ध्यान दीजिएगा, बातें ना करना, शांति बनाए रखें। पार्वती जब पहला प्रश्न करती हैं, कहने लगी, बोले प्रभु एक बात बताएं। बोले क्या? कि क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब दोगे? बोले जरूर दूंगा। तो आज देवी पार्वती प्रश्न करती है, भगवान शंकर उसका समाधान करते हैं। एक दिन की घटना कि एक बार ऐसा हुआ, बातें ना करें, देखो ऐसा हुआ कि देव ऋषि नारद और विश्वामित्र जी दोनों एक ही जगह बैठे थे। अचानक दोनों में ये चर्चा छिड़ गई, देव ऋषि नारद और विश्वामित्र जी में। बोले राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है? कौन बड़ा है? नारद जी बोले नाम बड़ा है। विश्वामित्र जी बोले रे नारद, कौन कहता है नाम बड़ा है? अरे नाम तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। यदि बड़ा है तो राम बड़े हैं। नारद जी बोले विश्वामित्र जी, आप तो राम के गुरु हो, फिर भी नहीं जानते? बोले नहीं, राम बड़े हैं। लेकिन नारद जी कहने लगे राम तो कभी बड़े हो ही नहीं सकते, यदि बड़े हैं तो उनका नाम बड़ा है। बोले ठीक है। दोनों में जब ये चर्चा छिड़ गई तो आज विश्वामित्र जी को क्रोध आया और क्रोध में उठकर के वहां से चले गए और कहने लगे रे नारद, जिसने तेरी बात मानी उसका अच्छा नहीं हुआ, कोई न कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। आवसी होई तज भवने भिकारी। राजा से रंग हो गया, वहां से उठ करके चले गए। आज नारद जी इसी उधेड़ वन में लगे पड़े हैं कि आखिरकार विश्वामित्र जी को कैसे सिद्ध करके दिखाया जाए कि राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। इतना सोच ही रहे थे कि सामने से एक मणिंद्र नाम का राजा आता हुआ दिखाई दिया। नारद जी बोले बन गया काम। दौड़ करके भागे, उस राजा के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, राजन क्या आप मेरी छोटी सी बात मान सकते हो? बोले क्या मान सकता हूं? बोले छोटी सी बात है। राजा ने कहा नारद जी मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। बोले क्यों? कि जिसने आपकी बात मानी उसका अच्छा नहीं हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने आपकी बात मानी, राजा मोरध्वज ने आपकी बात मानी तो अच्छा हुआ, गड़बड़ी हुई तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बोले नारद जी विचार करने लगे, इसने मुझसे मना कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी उस राजा के पास दोबारा पहुंचे। बोले आखिरकार मुझे ये बताइए कि आप मेरी बात को मानने से इनकार क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? बोले एक ही कारण है। बोले क्या? कि हर जीव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है? क्या है सबसे ज्यादा प्रिय? आप लोग बताइए, आपको सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? अपना क्या चीज प्यारी है? सब जानते हो लेकिन फिर भी मौन बैठे हो। बोले क्या? देह प्राण ते प्रिय कछुना, प्रिय कछुना, प्राण
देह प्राण से देह प्राण से प्रिय छुड़ाई मांगो देहो निमिष एक मांगो देह प्राण दी प्रिय कछुनाई, सबसे ज्यादा प्रिय है तो वो अपने प्राण है। हर जीव को अपने प्राण प्यारे हैं। क्या कोई किसी को दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। बोले मुझे अपने प्राणों का डर है। नारद जी बोले तुझे अपने प्राणों का डर लग रहा है, जा तेरे प्राणों का ठेका मैं लेता हूं, तुझे मरने नहीं दूंगा। अब कुछ देर जब विचार किया राजा ने, राजा कहने लगा जब प्राणों का ठेका ले ही लिया है तो बात मानने में कोई बुराई नहीं है। बोले ठीक है नारद जी, बताओ तुम्हारी कौन सी बात माननी है। बोले कि छोटी सी बात है। बोले क्या? कि ऐसा करना, ध्यान दीजिएगा, ये प्रसंग कथा का सार है, नींव है। बोले सुबह तुझे ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या के लिए जाना है, जहां राम दरबार लगा होगा, विश्वामित्र जी बैठे होंगे, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा बैठे होंगे और प्रभु श्री राम माता जानकी के सहित विराजमान होंगे। तो जाकर के तुझे सबसे पहले तो माता जानकी प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करना है, वारी वारी से सभी संत ऋषि महात्माओं के चरणों को भी स्पर्श करना है। और नारद जी कहने लगे वहां मैं भी बैठा हूंगा, मेरे भी चरणों को स्पर्श करना है, लेकिन जहां ये कौन विश्वामित्र जी बैठे हों उनके चरणों को स्पर्श मत करना, छोड़ देना। बोले कहीं मेरे प्राणों, बोले ठेका मैंने लिया है, मरने नहीं दूंगा। अब नारद जी ने जब ठेका ले ही लिया है तो राजा ने विचार किया कोई बात नहीं है। तो आज राजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गया, जैसा नारद जी ने बताया वैसा ही किया, सभी के पैरों को स्पर्श किया, लेकिन विश्वामित्र जी के चरणों को स्पर्श नहीं किया, छोड़ दिया। जैसे ही विश्वामित्र जी ने देखा कि इस राजा ने, अब नारद जी तो वहां से आ गए, पैर छुड़वा के चले गए। बोले जैसे ही विश्वामित्र जी ने विचार किया कि इस राजा ने जानबूझ करके मेरा अपमान किया है, मेरे पैरों को नहीं छुआ, उठ करके क्रोध में खड़े हो गए और कहने लगे राम क्या आपके बड़े दरबार में ऐसा ही होता है? अरे आपकी आंखों के सामने आपके गुरु का यानी मेरा अपमान हो गया और आप बैठे बैठे देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले। और राम, हे राघव, आप जानते हो कितना बड़ा पाप लगता है जो कोई गुरु की निंदा सुनता है, बुराई करता है, देखता है, उसे कितना बड़ा पाप लगता है। बोले क्या लगता है? अरे हरे हरे नीता सुन ही जो कान्हा, कहने लगे हरी हरी नीता सुन ही जो कान्हा, हरी हरी नीता सुनई जो गाना, और लगई पाप का बात समाना। बोले जो गुरु की बुराई को सुनता है, जो परमात्मा
की बुराई को सुनता है, करता है, उसे गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। यदि कहीं भी मेरे ठाकुर जी की बुराई हो रही हो, परमात्मा की बुराई हो रही हो, गुरु की बुराई हो रही हो, तो नहीं सुनना चाहिए। यदि सुनने लायक बाजुओं में दम है तो सुनिए, करने वाले की जिह्वा को काट देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कानों में उंगली दे करके चले जाना चाहिए, कभी भी बुराई को नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए बाबा जी कह रहे रामायण में, हरे हरे नेकार सुने जो हरी हरी गीता हरी हरी गीता सुनी जो काना और लगे पाप बोले उसे गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। कल पहला दिन था, हमारे मामा जी कह रहे छोटे वाले थोड़ा ताकत लगा के कथा करिए। 9 दिन कथा करनी, अगर इसी विस्तार से इसी तरीके से करते रहे तो है सकते। हम भी एक जीव हैं, ये तो है ना कि बना ब्रेक की गाड़ी हो सब मंचा जाए, चलते ही रहे कहीं रोका ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आधा 1 घंटा हो गया कथा करते करते, जो मैंने शब्द बोले वो आपकी समझ में आ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो हाथ उठाओ, कौन कौन की समझ में ना आ रही? सबकी समझ में आ रही है? हाँ तो समझ में ही आनी चाहिए। अगर ना समझ में आ रही है तो इससे भी सरल तरीका है हमारे पास, और बिल्कुल गमार भाषा में, तुम्हारी भाषा ही में। केवल समझ में आनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, राम उठ करके खड़े हो गए। बोले क्या कह रहे गुरुदेव, दोबारा कहना। बोले राम, आपकी आंखों के सामने मेरा अपमान हो गया दरबार में, लेकिन आप देखते रहे। एक बात बताइए, व्यक्ति का सबसे बड़ा अपमान होता क्या है? क्या होता है? सबसे अधिक, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जाति अपमान। सबसे अधिक जाति का अपमान होता है। यदि व्यक्ति का अपमान होता है तो वो जाति का अपमान होता है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ जाए, आप उसे गाली दे दो तो ये अपमान नहीं है। आप उसे भगा दो, ये भी अपमान नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति में बैठा है, बिरादरी में बैठा है, समाज में बैठा है, और वही जाति बिरादरी उसका तिरस्कार करे, बहिष्कार करे, अपमान करे, तो ये सबसे बड़ा अपमान होता है। जैसे 4 औरतें खड़ी हों, बहू आए, 3 के पैर झूले और 1 को छोड़ दे तो ये सबसे बड़ा अपमान होता है। तो सबसे बड़ा यदि अपमान होता है, सबसे अधिक जाति अपमान, सबसे बड़ा जाति का अपमान होता है। आज राम क्रोध में खड़े हो गए और कहने लगे, गुरुदेव, आज जिसने भी मेरे भरे दरबार में आपका अपमान किया है, आज का वो सूर्यास्त अपनी आंखों से देख नहीं पाएगा, मैं उसका
वध कर दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप इसका वध कर दोगे? तो राम कहने लगे, गुरुदेव सुनो, आप जानते हो मैंने कैसे वंश में जन्म लिया है, ऐसे वैसे वंश में नहीं लिया। मेरे वंश की मर्यादा है, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, कभी टूट नहीं सकता। बोले क्या? रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई। रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चल आई। प्राण जाए पर बचे देखो, कथा में ताली कोई नहीं बजाएगा, केवल कीर्तन में ताली। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब बजवाए लेंगे, केवल कथा सुनिए। तो आज विश्वामित्र जी से जब राम कहने लगे, बोले गुरुदेव, यदि फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो आज ये सूर्यवंशी रघुवंशी राम भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता है, वो भी अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा करके, कि आज का सूर्यास्त वो अपने नेत्रों से नहीं देख पाए। जब राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उसको मार दूंगा, अब तो वो राजा रोता हुआ वहां से चला। कहा? किसके पास? जिनने सो लगाई थी नारद जी के डेंगा घर। नारद जी के पास आया। नारद जी बोले, तू रो क्यों रहा है? अरे तू चिंता क्यों करता है? तेरे प्राणों का ठेका तो मैंने लिया है, मरने नहीं दूंगा। राजा बोला, बोले तुमने ठेका लिया है लेकिन गड़बड़ी है। बोले क्या? कि मुझे तो मारने की प्रतिज्ञा कर ली। बोले चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब राजा को रोते रोते काफी देर हो गई तो नारद जी बोले रो रहा है, लेकिन अब जिस बात में लेकिन यल के बल के चूं के माना किंतु परंतु लग जाए तो समझ लो कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है। बोले लेकिन मुझे ये बता कि तुझे मारने की प्रतिज्ञा की किसने है? राजा बोला, मुझे मारने की प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम ने की है। अब तो नारद जी को ब्लड प्रेशर डाउन है गई। बोले दुष्ट, मेरी तो चली क्या, तुझे तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। राजा बोला, अभी तुम बड़ी बड़ी जोर से छाती ठोक ठोक कर जिम्मेदारी ले रहे कि तुझे मैं बचाऊंगा, मरने नहीं दूंगा, और अब कह रहे हो हमारी तो चली का तीनों लोगों में कोई नहीं बचा सकता। बोले तुझे बचा तो नहीं सकता, लेकिन बचने का उपाय जरूर बता सकता हूं। राजा बोला, उपाय कब बताओगे? जब हम मर जाएंगे तब। बोले सुन, ऐसा कर। बोले क्या? कि सीधा तू अंजनी पर्वत पर चला जा, वहां माता अंजनी बैठी होंगी, उनके पैरों में गिड़गिड़ाना, अगर उनके दया धर्म में आ जाए तो तेरे प्राण बच जाए। आज वो राजा रोता हुआ अंजनी पर्वत की तरफ जा रहा है।
और जीव परमात्मा को कब याद करता है आप लोग जानते हो? वैसे तो तुम याद करने से रहे, कोई याद नहीं कर रहे हो। कब याद करता है? जब कोई दुख में सुमिरन शब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरने करे, दुख खाए को। अरे जब दुख में याद करोगे तो कहते हो कि भगवान तूने ये क्या किया, वो क्या किया, लेकिन जब सुख आ गया तो भगवान को भूल गई। तो आज वो राजा कर रहा है, रोता हुआ जा रहा है और भगवान को याद कर रहा है और क्या कह रहा है? हरे रामा। आप लोग भी गुनगुनाइए भगवान का संकीर्तन, जिससे मनवाड़ी पवित्र हो जाए। हरि बोल। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे माखन ब्रज में एक चुराए, 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 एक बेर भिन्नी के दिखाए। हरे रामा हरे रामा हरे हरे, देखो अब भाई, तो हमने जब चौपाई सुनाई तो कितनी जोर लगा लगा के ताली बजा रहे सबरे हैं। और अब कीर्तन की कह रहे 10 किलो की खोपड़ी तो हिल रही है, लेकिन 1 तोले की जीव। जय 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 जय। अगर कल्याण करना है तो दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे,
एक दोष तेरा वर्ष हरे राम हरे राम हरे राम हरे बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज वो भगवान का भजन करता हुआ जा रहा है और यहाँ राजा ने बड़ी बुद्धि से काम लिया। अंजनी पर्वत पर पहुंचा, माता अंजनी बैठी हुई है। एक खड़े हो समझदार, देखो ये पीछे बैठी हैं, बात कर रही हो तुम तीनों चारों, सबसे आगे धरी हो। हाँ तुम्हें गलत बात है, डिस्टर्ब करोगे। पता है हमारा ध्यान ये मत समझो कि हम केवल कथा सुन रहे तो हमारी नजर का ऊपर ना, हमारा ध्यान देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ये तो बातें नहीं कर रहे, क्या बोल दिया, क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं। और आप लोगों को भी देखना, केवल आपका तो एक ही काम है, केवल सुनना। अगर आप बार बार डिस्टर्ब करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो दिमाग में शब्द आते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो आज अंजनी पर्वत पर वो राजा पहुंचा, मैया अंजनी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, बोले त्राहि माम मम, रक्षा करिए मां मेरी, मुझे बचाइए। अंजनी कहने लगी आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों रो रहे हो। बोले मां मैं एक राजा हूं। बोले तो रो क्यों रहे हो। तो आज यहाँ उस राजा ने क्या काम किया। बोले मैंने राम का नाम नारद जी को बताया तो उन्होंने मुझे बचाने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो यदि मैंने भी यहाँ उनका नाम बता दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। उस नाम को छुपा लिया। बोले माँ मुझे आज किसी राजा ने नाम नहीं बताया, मुझे आज किसी राजा ने मारने की प्रतिज्ञा की है, वो भी आज के सूर्यास्त तक। अंजनी कहने लगी बोले कोई बात नहीं, तुझे मारने की प्रतिज्ञा की है और तू मेरी शरण में बचने के लिए आया है, तो तुझे पूर्ण तरीके से संतुष्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन तुझे आश्वासन देती हूं कि यदि मेरा पुत्र हनुमान होता तो मैं कुछ कहती, लेकिन फिर भी तुझे आश्वासन दे रही हूं कि तुझे मरने नहीं दूंगी। दोनों में ये चर्चा चल रही थी, अचानक वहां कौन आ गए, मेरे वीर बजरंगबली महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जब आ गए तो कहने लगे मां ये कौन है और आपकी शरण में पड़ा पड़ा रो रहा है, क्या कारण है। अंजनी कहने लगी पुत्र ये बेचारा दुखिया है और ये अपने दुख का निवारण करने के लिए मेरे पास आया है। बोले क्या दुख है। बोले बेटे मैंने इसे आश्वासन दे दिया है बचाने का कि मैं इसे मरने नहीं दूंगी, अगर तू कहे तो इसे अपनी शरण दे दूं और तू मना करे तो मैं इसे वापस करती हूँ। आज हनुमान जी कहने लगे माँ
बोले माँ, ये तूने कैसे सोच लिया कि तेरा पुत्र तेरी बात को मानने से इनकार कर सकता है? कैसे सोच लिया माँ तूने? भला ऐसा हो सकता है कि तूने कहा और मैंने न माना? जब तूने इसे आश्वासन दे ही दिया है तो उसे पूर्ण तरीके से संतुष्ट भी कर दे। मैं तेरी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। और वास्तविक वही पुत्र धन्य है, वही माता धन्य है जिसका पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो। कहने लगे हनुमान जी, माँ, एक तेरे जैसी माँ पाकर के मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और तू कह रही है कि मैं तेरी बात को इनकार कर सकता हूँ। और वही पुत्र धन्य है माँ। सोनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पे तुमात चरण अनुराग। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, देवी तुमात चरण अनुरागी। कहने लगे, हे माँ, बड़ा सुंदर लिखा है चौपाई के माध्यम से। सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पे तुमात चरण अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितमात चरण अनुरागी। सोनी जननी सोई, सोनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितमात चरण अनुरागी।